नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत 6 मार्च 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। अगर आप करंट अफेयर्स के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के यानी कि 6 मार्च 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने पहला प्रश्न है, विश्व मोटापा दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, विश्व मोटापा दिवस प्रत्येक वर्ष 4 मार्च को मनाया जाता है। यह मोटापा दिवस मनाने का उद्देश्य है कि मोटापा के कारण शारीरिक नुकसान के प्रति लोगों को जागरूक करना है। तो मोटापा के कारण होने वाले नुकसान के प्रति सचेतना पैदा करने के लिए प्रत्येक वर्ष 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, किस राज्य के जेस्विन एल्ड्रिन ने AFI राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा तमिलनाडु। जी हाँ, जेस्विन एल्ड्रिन तमिलनाडु के हैं और उन्होंने कर्नाटक के वनीहट्टी में आयोजित राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता में राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ा है। अब बात करते हैं AFI की। तो AFI का फुल फॉर्म होता है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और इसी के तहत आयोजित दूसरी राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता में इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इससे पहले राष्ट्रीय रिकॉर्ड एम श्रीशंकर के पास था। इन्होंने 8.36 मीटर की ऊंची कूद हासिल की थी, लेकिन जेस्विन एल्ड्रिन ने 8.42 मीटर की ऊंची कूद हासिल कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड को बनाया है। तो याद रखिएगा, जेस्विन एल्ड्रिन तमिलनाडु के हैं और उनके पास सबसे ऊंची कूद का राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, किस राज्य के कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। जी हाँ, आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिला में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है। यह कडप्पा जिले के पुष्पगिरी क्षेत्र में खोजा गया है। याद रखिएगा, पुष्पगिरी क्षेत्र में, जो कि कडप्पा जिला के अंतर्गत आता है, वहाँ 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है। आइए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, IRCTC और किस बैंक ने भारत का सबसे पुरस्कृत ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा HDFC। जी हाँ, IRCTC ने HDFC के साथ सबसे पुरस्कृत ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अब बात करते हैं IRCTC। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, और HDFC जिसका स्थापना 1994 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो याद रखिएगा, IRCTC और HDFC ने भारत का सबसे पुरस्कृत ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। आइए आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में हेकानी जकालू किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा नागालैंड। जी हाँ, नागालैंड की पहली महिला विधायक बनी है हेकानी जकालू। आप तस्वीर में देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, हाल ही के एक रिपोर्ट के अनुसार फरवरी माह में भारत में बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी हो गई है। तो दोस्तों, फरवरी माह में यह बेरोजगारी दर 7.45% हो गई है। इसके पहले के माह में यह 7.14% थी। तो अब कितनी हो गई है? तो 7.45। याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राज्य में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है। दोस्तों, यह स्तूप मिला है उड़ीसा में। याद रखिएगा, उड़ीसा में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप का खोज किया गया है। आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, MSME औद्योगिक प्रदर्शनी और मेले का आयोजन कहाँ किया गया। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा कोटा। जी हाँ, कोटा राजस्थान में है, जो चंबल नदी के किनारे है, और यहाँ MSME औद्योगिक प्रदर्शनी और मेले का आयोजन किया गया है। बात करें अगर MSME की, तो इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। और ये जो औद्योगिक प्रदर्शनी और जो मेला आयोजित हुआ है, वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पहल पर हुआ है। तो याद रखिएगा, MSME औद्योगिक प्रदर्शनी और मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? कोटा में किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न है, भारत और किस देश की सेनाएं एक संयुक्त सेना अभ्यास फ्रीजेंक्स 23 में भाग लेगी। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा फ्रांस। जी हाँ, भारत और फ्रांस की संयुक्त सेनाएं फ्रीजेंक्स 23 में भाग लेगी। यह जो युद्धाभ्यास होगा वह केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया जाएगा और यह इस तरह का पहला युद्धाभ्यास है। तो याद रखिएगा, फ्रीजेंक्स 23 भारत और फ्रांस के बीच होने वाला पहला युद्धाभ्यास है, जो केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं 10वें और अंतिम प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, किसने PM जन औषधि ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। तो इसका आंसर होगा अश्विनी वैष्णव। जी हाँ, अश्विनी वैष्णव ने
पीएम जन औषधि ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। अश्विनी वैष्णव भारत के रेल मंत्री है, याद रखिएगा। आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, अश्विनी वैष्णव पीएम जन औषधि ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा 10 करंट अफेयर्स का यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। धन्यवाद।